11वें गुरु हैं पतिंगा। पतिंगा इंसेक्ट्स इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। और पतिंगा आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो पतिंगे निकलते हैं और निकलकर वो क्या करते हैं, अग्नि की तरफ जाते हैं। अगर मोमबत्ती जल रही है तो उसकी तरफ जाएंगे, दिया जल रहा है तो उसकी तरफ जाएंगे, और कुछ नहीं मिलेगा तो बल्ब की तरफ चले जाएंगे। और वहां जाकर के क्या करते हैं, सारी दुनिया की शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। और सारी दुनिया की शुद्ध बुद्ध खोकर वो उस ज्वाला में, उस दीप में, मोमबत्ती में, बल्ब में जल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं जल रहा हूं, उन्हें पता नहीं चलता कि मैं जल रहा हूं। बिल्कुल इस पतंगे के समान ही मानव मन है। मानव मन क्या करता है, मानव मन एक सुंदर स्त्री देखता है, स्त्री मन एक सुंदर पुरुष देख लेता है, और जैसे ही देखता है वैसे ही प्रयास कर करके उसी की तरफ जाता हुआ एक कदम, जैसे पतंगा एक एक कदम करके दीपक की ओर आ रहा है, उसी तरीके से ये पुरुष मन और स्त्री मन स्त्री की ओर और पुरुष की ओर एक एक कदम चलता हुआ उसमें लीन हो जाता है। उसे संसार की सुधि नहीं रहती। संसार में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं। जब मानव मन स्त्री में लीन हो गया तो संसार में क्या हो रहा होता है ये उसे पता नहीं चलता। उस समय कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो तो बस अपने प्रेम में लीन है। तो मन का कार्य है लीन होना, और वो तब तक लीन रहता है जब तक भस्म नहीं हो जाता। और इस प्रकार से वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने लीनता का भाव पतंगे से सीखा है, पर सिर्फ इतना छोटा सा काम और किया है कि मैंने अपने मन को स्त्री में नहीं लीन किया, थोड़ी सी दिशा बदल दी और मैंने अपने इस मन को आत्मा में लीन कर दिया है। और मन का आत्मा में लीन होना मोक्ष का कारण है। इसलिए जो लीनता की भावना है, यदि मैं पतंगे से सीख पाया कि कैसे मैं अपने मन को लीन करूं, ये पतंगा सिखाता है। और नेचुरली भी लीन होता है, लेकिन जब नेचुरली लीन होता है, जब अपने आप लीन होता है, तो वो स्त्री की तरफ लीन हो जाता है, पुरुष की तरफ लीन हो जाता है। स्त्री मन पुरुष की तरफ और पुरुष का मन स्त्री की तरफ लीन हो जाता है। वो न करके इस मन की लीनता को मैंने आत्मा में किया है, और आत्मा में लीन मन सुख का कारण है, आनंद का कारण है, मोक्ष का कारण है। और क्योंकि मैंने इस लीनता को पतंगे से सीखा है, इसलिए पतंगा भी मेरा एक गुरु है। दत्तात्रेय के इस पतंगा रूपी गुरु को हम सादर प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।